धनतेरस पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अज्ञानता ने धनतेरस को क्या से क्या बना दिया। जाने सनातनी पर्वों की महत्ता को, लौटें अपनी सनातन परंपराओं की ओर। सिर्फ सोना चांदी बर्तन खरीदने का नहीं, आरोग्य अपनाने का उत्सव है धनतेरस। दीपावली सिर्फ बाहरी उजाले का पर्व नहीं, बल्कि आंतरिक प्रकाश को जगाने का पर्व है। इसकी शुरुआत हो जाती है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से, जिसे कि धन त्रयोदशी और धनतेरस भी कहते हैं। आयुर्वेद और अमरता के वरदायी देव भगवान धन्वंतरी इस उत्सव के अधिष्ठाता देव हैं। इनके नाम की शुरुआत में धन शब्द होने से यह पर्व केवल धन को समर्पित रह गया है। संस्कृत भाषा में एक सूक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर ही सभी प्रकार के धर्म करने का माध्यम है। इसी बात को और अधिक विस्तार तरीके से समझाते हुए एक श्लोक में कहा गया है, यदि धन चला गया तो समझिए कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य चला गया तो समझिए आधा धन चला गया, लेकिन अगर धर्म और चरित्र चला गया तो समझिए सब कुछ चला गया। यानी कि भारतीय मनीषा सृष्टि के निर्माण के साथ ही मनुष्य जीवन के लिए उन्नत तरीकों और विचारों को बहुत पहले ही स्थापित कर चुकी थी। समय समय पर इन्हीं विचारों को याद दिलाने और समाज में इनकी स्थापना बनाए रखने के लिए त्योहारों पर्वों की परंपरा विकसित की गई। इन्हीं परंपराओं का सबसे बड़ा केंद्र है दीपावली, प्रकाश का पर्व। भारतीय समाज विडंबनाओं में जी रहा है। पिछले कुछ 20 सालों से भारतीय समाज की विडंबना ये है कि हम तेज़ी से बाजार की जकड़ में आ गए हैं। ऐसे में धनतेरस के शुभ लक्षणों का पर्व केवल धन संपत्ति को समर्पित पर्व ही रह गया है। इसके साथ ही विभिन्न आभूषण निर्माता कंपनियां लुभावने विज्ञापनों के जरिए ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि धनतेरस का अर्थ केवल उनके ब्रांड का आभूषण उत्पाद खरीदना है, जबकि धनतेरस का महत्व इससे कहीं अधिक का है। सागर मंथन से निकले भगवान धन्वंतरी दरअसल पौराणिक आधार पर माने तो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर निकले भगवान धन्वंतरी ने अमरता की विद्या से आयुर्वेद को पुनर्जीवन प्रदान किया और देवताओं के वैद्य कहलाए। भगवान विष्णु का अवतार माने जाने की वजह से इनकी गणना अवतारी व्यक्तित्वों में भी होती है। इन्होंने आरोग्य के महत्व को परिभाषित किया और इस तरह की जीवन शैली का निर्माण किया जिससे जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य निरोगी काया के साथ रह सकता है। यही आरोग्य का धन सबसे बड़ा धन है। कार्तिक त्रयोदशी के दिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इसी दिन धनतेरस का उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का पहला उद्देश्य आरोग्य लाभ ही है। धन्वंतरी विद्या के अनुसार ऋतु के अनुसार भोजन, शाक, रस आदि ग्रहण करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात समय पर सोना और जागना, यही सबसे बड़ा धन है। इसके बाद सबसे बड़ा धन है धर्म। धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य तत्व। मनुस्मृति में धर्म की व्याख्या करते हुए इसके 10 लक्षण बताए गए हैं। महाराज मनु ने लिखा है, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्य, क्षमा, चोरी ना करना, शुचिता बनाए रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण, जुटा कर ना रखना, विद्या लेना, सत्य बोलना, क्रोध ना करना और चरित्र धर्म के लक्षण हैं। इनमें से अगर आप किसी एक से भी चूके तो आप धर्म से विमुख हो गए। यह हानि धर्म धन की हानि कहलाती है। एक श्लोक में लिखा गया है, जो लोग निम्न श्रेणी के होते हैं उनको सिर्फ धन की इच्छा होती है। मध्यम श्रेणी के लोग मान और धन दोनों चाहते हैं, लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग सम्मान ही चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। यह बेहद सरल सी बात है कि जो व्यक्ति रोगी ना हो, उत्तम चरित्र वाला हो, खुले विचारों का हो और विद्वान हो और फिर धनवान भी हो, तो उसका मान सम्मान का धन अपने आप बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि धन का महत्व नहीं है, भौतिक धन का भी सबसे अधिक महत्व है, लेकिन धन्वंतरी विद्या के अनुसार केवल नीतिगत और धर्मार्थ अर्जित किया गया धन ही पवित्र है। जीवन के 4 उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए गए हैं। इसमें धन का उपार्जन आवश्यक क्रिया है। आचार्य विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में लिखा है,
भोजन का जो संबंध इंद्रियों के पोषण से है, वही संबंध धन का समस्त कार्यों के संपादन से है। इसलिए धन को सभी उद्देश्यों की प्राप्ति अथवा कर्मों को पूरा करने का साधन कहा गया है। इस बार धनतेरस के महत्वपूर्ण अवसर को सिर्फ सोना चांदी खरीदने में खर्च मत करिए, बल्कि इसे आरोग्य की ओर बढ़ने का अवसर बनाइए। सोना चांदी, पीतल, लोहा आदि जैसे खनिज और धातुएं हमको वनस्पतियों के सेवन से ही मिलती हैं। शरीर को इनकी भी ज़रूरत है। धनतेरस का यह पर्व कोरोना के इस संकट से उबारने में भी सहायक सिद्ध होगा। एक बार आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलिए आगे चलते हैं, दीपावली पर गणेश पूजन की बात करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती के लाल श्री गणेश जी सभी देवों में अग्रपूज्य स्वीकार किए जाते हैं। गणेश जी का स्वरूप बड़ा ही अनुपम और अनेक सीखों से भरा पड़ा है। भगवान गणेश पर हाथी का मस्तक विराजमान है। हाथी हमेशा अपने सामने वाली वस्तु को उसके वास्तविक स्वरूप से दुगना बड़ा देखता है, अर्थात गणेश जी महाराज भी अपने सामने वाले को दुगना करके देखते हैं, अर्थात सबको अति सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। भगवान गणेश के बड़े बड़े कान हमें संकेत करते हैं कि हमेशा बड़ा अथवा श्रेष्ठ सुना करो, व्यर्थ के वाद विवाद में अपने अमूल्य समय को नष्ट मत करो। भगवान गणेश को लंबोदर भी कहा जाता है, अर्थात जीवन के भले बुरे, खट्टे मीठे और अनुकूल प्रतिकूल सभी बातों अथवा सभी अनुभवों को अपने पेट में रखना अथवा पचाना सीखो। भारी भरकम शरीर होने के बाद भी गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं, अर्थात चाहे आप जीवन में कितने ही ऊंचे क्यों न उठ जाओ, पर आपके पैर सदा जमीन पर ही होने चाहिए। अपने जीवन को हल्का बनाओ, विनम्र बनाओ। दूसरों को सम्मान देने की कला, सदैव उच्च विचारों के चिंतन और मनन की कला, अनुकूलता प्रतिकूलता सभी परिस्थितियों में समदृष्टि रहने की कला और अपने आप को सदैव विनम्र और शिष्ट रखने की कला मनुष्य को अग्रपूज्य बना देती है। यही तो गणेश जी महाराज का स्वरूप है। गणनायक के गुण गाना, देवों में प्रथम मनाना। गणनायक के गुण गाना, देवों में प्रथम मनाना। पार्वती के प्यारे हो तुम, शिव के नयन के तारे हो तुम। पार्वती के प्यारे हो तुम, शिव के नयन के तारे हो तुम। प्रभु मूषक वाहन आना, देवों में प्रथम मनाना। गणनायक के गुण गाना, देवों में प्रथम मनाना। जो जन तेरा ध्यान धरे, अन्न धन से भंडार भरे। जो जन तेरा ध्यान धरे, अन्न धन से भंडार भरे। जीवन में अगर कुछ पाना, देवों में प्रथम मनाना। गणनायक के गुण गाना, देवों में प्रथम मनाना। शीश पे छत्र धारे हुए, भक्तों के दुख दूर करे। शीश पे छत्र धारे हुए, भक्तों के दुख दूर करे। मेरी बिगड़ी को आप बनाना, देवों में प्रथम मनाना। गणनायक के गुण गाना, देवों में प्रथम मनाना। आप भक्तों पे अब दया करो, शंभु मेरे दुख दूर करो। मेरी अर्जी को ना ठुकराना, देवों में प्रथम मनाना। गणनायक के गुण गाना, देवों में प्रथम मनाना। कोरोना की आज मार पड़ी, तेरे दर पर आन खड़ी। कोरोना की अब मार पड़ी,
तेरे दर पर आन खड़ी हमरी अर्जी को ना ठुकराना, देवों में प्रथम मनाना, मेरी अर्जी को ना ठुकराना, जीवों पे दया बरसाना, गणनायक के गुण गाना, देवों में प्रथम मनाना। दीपावली पर गणेश पूजन करके हम सभी अपने आंगन में एक साथ ही अनेकों मन्नतें पूरी करते हैं। गणेश जी का तात्पर्य है गणों के ईश, अर्थात अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको गणेश जी की आराधना करनी ही चाहिए। गणेश जी की पत्नियां हैं रिद्धि यानी सफलता, सिद्धि यानी रचनात्मकता। जो उनके साथ ही होती हैं तो हमको इनका आशीष भी मिल जाता है। गणेश जी के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। यानी शुभ का मतलब है अच्छा होना, लाभ मतलब है प्राप्ति होना। यानी अपने माता पिता के साथ जब रिद्धि और सिद्धि के साथ हमको शुभ और लाभ की भी आशीर्वाद और आशीर्वचन मिल जाते हैं। ये भी माता पिता के साथ हमारे यहाँ विराजते हैं। इनकी दोनों की पत्नियां हैं तुष्टि और पुष्टि। तुष्टि का मतलब होता है संतुष्टि और पुष्टि का मतलब है स्वास्थ्य। यानी जब माता पिता के साथ में शुभ लाभ होते हैं और शुभ लाभ के साथ हमको संतुष्टि और स्वास्थ्य भी मिलता है तो सोने पे सुहागा का काम करता है। हमको एक साथ इतने सभी लोगों का आशीर्वचन आशीर्वाद मिलता है। और इनकी संतानें हैं आनंद और प्रमोद। आनंद मतलब हमेशा खुश रहना, प्रमोद मतलब सुख। तो कुल मिलाकर कि गणेश जी के साथ उनकी पत्नियां, उनके बेटे, उनकी बेटे की बहुएं और उनके नाती सभी का आशीर्वाद हमको एक साथ एक आवाहन पर मिलता है। कुल मिलाकर एकमात्र गजानन, गणाधीश, लंबोदर, विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता कितने ही नामों से संबोधित करें, पुकारें, इनका आवाहन करें, हमें इनके पूरे परिवार का सानिध्य एक साथ प्राप्त होता है ना इंटरेस्टिंग। दास तेरे हैं गजानन ध्यान धरते हैं, दास तेरे हैं गजानन ध्यान धरते हैं, तेरे चरणों में प्रभु प्रणाम करते हैं, तेरे चरणों में प्रभु प्रणाम करते हैं। रिद्धि सिद्धि लाभ और शुभ साथ में लाना, दास का अनुरोध दाता भूल मत जाना, रिद्धि सिद्धि लाभ और शुभ साथ में लाना, दास का अनुरोध दाता भूल मत जाना, तेरी महिमा का सभी गुणगान करते हैं, तेरी महिमा का सभी गुणगान करते हैं, तेरे चरणों में प्रभु प्रणाम करते हैं। दास तेरे हैं गजानन ध्यान धरते हैं, तेरे चरणों में प्रभु प्रणाम करते हैं। मेरे आंगन में पधारो है अरज मेरी, गौरी नंदन जल्दी आओ ना करो देरी, मेरे आंगन में पधारो है अरज मेरी, गौरी नंदन जल्दी आओ ना करो देरी, पुष्प चंदन से प्रभु सम्मान करते हैं, पुष्प चंदन से प्रभु सम्मान करते हैं, तेरे चरणों में प्रभु प्रणाम करते हैं। दास तेरे हैं गजानन ध्यान धरते हैं,
तेरे चरणों में प्रभु प्रणाम करते हैं। चार तेरी है भुजाएं, रूप मत वाला, शिव सुमन गौरी के लाला, भक्त मत वाला। चार तेरी है भुजाएं, रूप मत वाला, शिव सुमन गौरी के लाला, भक्त मत वाला। तेरी भक्ति का तो शिव भी मान करते हैं। तेरी भक्ति का तो शिव भी मान करते हैं। तेरे चरणों में प्रभु प्रणाम करते हैं। दास तेरे हैं गजानन ध्यान धरते हैं। तेरे चरणों में प्रभु प्रणाम करते हैं। तेरे चरणों में प्रभु प्रणाम करते हैं।